नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान रमण महर्षि उपदेश सार में जो लोग आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं उनको मार्गदर्शन देते हैं और हम एक श्लोक के बाद एक श्लोक का अभ्यास श्रवण मनन करते जा रहे हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं। उपदेश सार। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तज्जडम्। नष्ट मानस उत्कृष्ट योगिन कृत्स्य अस्ति किं स्वस्थितिं यतः। भगवान बताते हैं कि जिसका मन नष्ट हो चुका है, नष्ट मानस। जब भगवान बताता है कि जिसका मन नष्ट हो चुका है, उसका मतलब ऐसा मत समझो कि उसका मन नहीं है। वो मन है मगर उसको संसार की कोई भी चीज की अपेक्षा नहीं है। उसी को भगवान बोलते हैं कि जिसका मन नष्ट हो चुका है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः। जिसको कछु न चाहिए वो साहन का सा। तो जिसका मन नष्ट हो चुका है मीन्स उसको मालूम है कि इस संसार की कोई भी जो विनाशी चीज है वो मुझे नहीं चाहिए और मेरा जो अविनाशी पद है वो मुझे चाहिए। जो अविनाश पद की प्राप्ति के लिए वो जो आदमी प्रयत्न करता है और प्रयत्न करते करते वो स्टेप बाय स्टेप साधना करते करते उसी स्थिति में पहले मनोलय हुआ, फिर अभी मनोनाश हो चुका है। जब मनोनाश हो चुका है तो वो जो साधक है उसके लिए भगवान बताते हैं कि जो ब्रह्म स्वरूप हो चुका है उसका योगी, उसका उसी स्थिति का जो योगी है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं होता है। यदि आप आपको जीव मानते हैं, यदि आप आपको शरीर मानते हैं, माता पिता बंधु भगिनी पति पत्नी, तो आपके लिए कोई कर्तव्य कर्म रहता है। यदि आपको आप जीव मानते हैं तो भी आपका ऐसे पुण्य करो फिर पाप मत करो, ऐसा कर्तव्य कर्म रहता है। मगर यदि आप आत्म स्वरूप में स्थित हो गए उसका मतलब आपका कर्तृत्व भाव समाप्त हो गया। तो भगवत गीता का एक अच्छा श्लोक है, उसमें ऐसा भगवान बताते हैं कि जिसका कर्म का अहम कर्ता, मैं करता हूं ऐसा भाव यदि नष्ट हो जाता है तो उस योगी के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहता है। तो जब आपको मैं बताता हूं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत से साधक अपने आप साधना करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि कोई गुरु के पास जाके आपको साधना करनी है, मगर लोग क्या करते हैं कि अपने आप एक बुक पकड़ते और भी साधना शुरू करते। तो वो जैसे ही वो पढ़ेंगे कि जिसका मन नष्ट हो गया है, ब्रह्म स्वरूप हो गए, ऐसे सर्वश्रेष्ठ योगी के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं होता। तो क्या करते हैं, प्राणायाम छोड़ देते हैं, साधना छोड़ देते हैं, धारणा ध्यान करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि मेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहा। मगर मैं आपको बताता हूं कि यदि आप गृहस्थ है तो आपको 4 कर्तव्य कर्म हमेशा रहता है। पहला है, प्रथम शरीर को दृढ़ करो। आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहला कर्तव्य कर्म होता ही है। ऐसा देखो, गणेशपुरी वाले जो बाबा थे, नित्यानंद बाबा, तो हम लोग उसे भगवान नित्यानंद जी बोलते हैं। तो वो आप एक वीडियो देख सकते हैं कि बाबा वॉकिंग इन कैलाश, तो वो भी ऐसे सुबह या शाम और कभी कभी ऐसे राउंड लगाते थे, वॉकिंग करते थे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो हमारे लिए बताते हैं कि बाबा वॉकिंग इन कैलाश करके यूट्यूब में मैंने एक वीडियो देखा था। तो सिद्ध पुरुष भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्न करते, तो वो कर्तव्य कर्म बचेगा। फिर दूसरा है, यदि गृहस्थ है तो आपका जो नियत कर्म है, जैसे कोई आप जैसी जॉब करते हैं, यदि आपका कोई छोटा सा बिजनेस है तो वो भी आपको करना रहता है। फिर आपका गृहस्थ है, जो संबंध है उसमें आपको श्रेष्ठ व्यवहार करना है, वो कर्तव्य कर्म बचेगा ही, और प्रभु का ध्यान करना है। तो कभी लोग जो शास्त्र का गलत अर्थ करते हैं, तभी आपको मैंने जो समझाया कि जिस योगी का मन नष्ट हो चुका है, मीन्स उसको मालूम हो चुका है कि अहम इदम शरीरम न अस्ति, मैं शरीर नहीं हूं, उसके लिए क्या होता है, तो कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहता है। और बताते हैं क्योंकि वो तो आत्म स्वरूप में स्थित हो चुका है, अभेद भाव है। जब आपको अभेद भाव हो जाता है वो अंतिम स्थिति है। इसलिए भगवान रमण महर्षि ने जो साधक लोगों को बताया कि आपको
स्टेट ऑफ, आपको एक ऐसा स्थिति आ जाता है कि आपको जैसे क्या होता है न मोक्षस्याकांक्षा, वो मोक्ष की इच्छा भी चली जाती है। दुखेष्वनुदिग्नमनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिदर्दी मुनि उच्यते। वो जो योगी है उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो प्रज्ञा है वो स्थित हो गई, मन का नाश हो चुका है। तो मन का जब नाश होता है तो ब्रह्म स्वरूप में आप प्राप्त हो चुके हैं। तो आज इतना ही, ये जो श्लोक था 15वां श्लोक था, तो हम एक के बाद एक श्लोक लेंगे। आज इतना ही है। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। अस्तु, कल्याणमस्तु।